दोस्तों जोमेटो अपने कस्टमर्स से प्रॉफिट कमाने का अब कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होगा। पहले जब आप जोमेटो यूज़ किया करते थे आपको लगता था कि भैया फूड घर पे आ जाता है, सस्ते में आ जाता है, ठीक ठाक है, मतलब कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, डिलीवरी फ़ी वगैरह देनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद में इन्होंने प्लेटफॉर्म फ़ी लगानी शुरू कर दी 2023 में करीबन 2 रुपये। लेकिन अब जाके इन्होंने प्लेटफॉर्म फ़ी को 12.5 रुपये से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 15 रुपये कर दिया है, जो कि 19% का इंक्रीमेंट है। और इसी के साथ साथ जब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो ये 17 से 18 रुपये बन जाएंगे पर ऑर्डर। आप इतना दोगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर इनका कहना है कि प्लेटफॉर्म फ़ी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी फ्यूल, डिलीवरी, लॉजिस्टिक सब महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ें बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन अगर ये चीज़ ही बढ़ानी थी तो भैया डिलीवरी चार्जेस बढ़ा देते। जो डिलीवर कर रहा है उसका फ्यूल लग रहा है, उसका टाइम लग रहा है, तो मतलब उसको देने चाहिए थे पैसे बजाय अपना प्रॉफिट कमाने के। 2023 में ये 2 रुपये से शुरू हुए थे प्लेटफॉर्म फ़ी का ये नया फीचर लेके। हालांकि किसी भी प्लेटफॉर्म ने इस तरीके की चीज़ नहीं लाई थी, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी 2 रुपये। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद इन्होंने 3 रुपये कर दी थी और उसी साल के एंड तक इन्होंने टेम्परेरी बोल के 9 रुपये कर दी थी। उसके बाद में जब 2024 आया तो इन्होंने 4 रुपये कर दी थी। फिर साल के बीच में इन्होंने 6 रुपये कर दी थी और एंड तक जब फेस्टिवल सीजन चालू होने लग रहा था तो 7 से 10 रुपये कर दिया था। और 2025 में जाकर इन्होंने 10 रुपये कर दिया था कंटिन्यूस उसको, और उसके बाद में एंड में इन्होंने कर दिया था 12 रुपये, और उसके बाद में इन्होंने फिर उसके ऊपर 50 पैसे और बढ़ा दिए थे, 12.5 कर दिए थे, और अब जाके इन्होंने ऑलमोस्ट 15 रुपये कर दिए हैं, जिसके ऊपर जब जीएसटी लगेगा तो आप 17 से 18 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे होंगे हर ऑर्डर के ऊपर प्लेटफॉर्म फ़ी के नाम। और ये अगर आप 2023 के कंपैरिजन में देखोगे तो करीबन 600 से 700% का इंक्रीमेंट है इनकी प्लेटफॉर्म फ़ी के ऊपर। मतलब अब ये देखो कि रेस्टोरेंट ने अपना खाने के पैसे नहीं बढ़ाए होंगे जितने इन्होंने बढ़ा दिए हैं इन कुछ सालों में। और जोमेटो की ही देखम देखी स्विगी ने भी अपने प्लेटफॉर्म फ़ी को बढ़ा दिया और बाकी भी अब इनकी देखम देखी यही सेम चीज फॉलो करने वाले हैं। दोस्तों स्वागत नायक नाम का एक यूजर है एक्स का, जिन्होंने 2,90,000 रुपए का एक ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट RTX 1590 अमेजोन इंडिया से मंगवाया था। और उसके अंदर जब ये खोल के देखते हैं तो निकलता है 1 किलो का घड़ी डिटर्जेंट साबुन। ये ऑर्डर इनका फुलफिल्ड बाय अमेजोन था। मतलब कि ये अमेजोन पूरी तरीके से बैक करता है इस ऑर्डर को कि भैया इसमें हम पूरी तरीके से श्योर हैं हम आपको क्या भेज रहे हैं, और हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की, इस तरीके का है चीज़ की फुलफिल्ड बाय अमेजोन की। अगर कोई दिक्कत हुई तो हम देख लेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है अमेजोन की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक 2,90,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड आप कुछ इस तरीके का भेज देते हो जिसके अंदर डिटर्जेंट निकलता है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। ये जो ग्राफिक कार्ड है RTX 1590 ऑलमोस्ट 3 किलो का पैकेज होना चाहिए था, लेकिन इसमें से जो ये बॉक्स है ये जब तुल के निकलता है, क्योंकि इसको तोला जाता है, एक बार इसका वेट मेजर किया जाता है और वेट मेजर करने के बाद में हर जगह पर देखा जाता है कि वेट सेम है कि नहीं है। क्योंकि अगर वेट में अगर हल्का सा भी हेर फेर हुआ तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है पैकेज के अंदर। और इसके अंदर 3 किलो नहीं बल्कि 1 किलो 560 ग्राम वेट था, जिससे ये बात मालूम चल जाती है कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड था ही नहीं, 1 किलो की कोई और चीज़ इसके अंदर डाल रखी होती है। और वेट से ही मालूम चल जाता है जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो इसको किस तरीके से पास होने दिया इन्होंने अपने वेयर हाउस के अंदर से। और अगर यहाँ पे आप बिल भी देखोगे तो यहाँ पर बिल के अंदर भी 0% GST लगाया गया है और ये बेचा गया है मोहम्मद खालिद द्वारा। मतलब क्या होता है कि वेयर हाउस ले लेते हैं, रेंट कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट वहाँ पर लगा देते हैं रेंट पे कि भैया हमारे पास जगह नहीं है घर में रखने की या स्टोर नहीं है हमारे पास, तो हम अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं और वहीं से ऑर्डर पास जब होता है, ऑर्डर आता है तो वो वहीं से उठा के ले जाते। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर भैया मोहम्मद खालिद जी ने तो कर दिया है बहुत तगड़ा स्कैम स्वागत नायक के साथ में। और इस सेलर का रिव्यू भी अगर आप देखोगे तो सभी ने 1 स्टार दे रखा है, फिर भी इन्होंने कैसे बाय कर लिया। और इतनी बड़ी परचेजिंग अमेजोन पे कोई कर कैसे सकता है। मतलब आप बाकायदा स्टोर पे जा सकते हो इस तरीके के महंगे आइटम लेने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऑनलाइन परचेज करना सेफ समझते हैं और ये सेफ कितना गलत निकल गया है इनके लिए। अब वो इनको मालूम चलेगा अगर अमेजोन ने इनका साथ नहीं दिया सही से या इनको रिफ़ंड नहीं दिया इनका पैसा, क्योंकि फिर इनको जाना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट और महीनों चक्कर काटने पड़ेंगे। इंसाफ तो खैर मिल ही जाएगा, लेकिन महीनों के जो चक्कर काटने पड़ेंगे, जो मेंटल ट्रॉमा मिलेगी, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ होगी। दोस्तों 26 मार्च से PSL होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग।
और इसके अंदर कई सारे फॉरेन प्लेयरों ने आने से मना कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन आप बीसीबी को देखो, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देखो, वो कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान में हम अपने प्लेयर भेजेंगे, पूरा अप्रूवल है, जाओ वहां पर खेलो क्रिकेट। जबकि तहरीके तालिबान ने साफ साफ कह रखा है कि पीएसएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर ना आए, यहाँ पर हम खुली धमकी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ हम करेंगे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, हम अपने प्लेयर पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे। भाई तुम भेजो, ज़रूर भेजो, लेकिन कफन पहना के भेजना उन प्लेयरों को, क्योंकि यहाँ पर तो साफ साफ धमकी दे रखी है। लेकिन इंडिया के अंदर कोई धमकी नहीं दे रखी थी, फिर भी कह रहे थे कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। तो बहुत ही महान क्रिकेट बोर्ड है ये, जिन्होंने अपने प्लेयर्स को तब भेज दिया जब टेररिस्ट ग्रुप कह रहा है कि साफ साफ हम अटैक करेंगे पीएसएल के ऊपर। तभी तो कोई भी क्राउड नहीं है पीएसएल के अंदर, जहाँ पर सिर्फ प्लेयर ही प्लेयर खेल रहे होंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी कहा है कि भैया हम बहुत तगड़ी सिक्योरिटी देंगे, हाई लेवल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगी, स्पेशल फोर्स रहेगी, आर्मी रहेगी, और तब जाके पीएसएल करवाएंगे। और इस चीज़ के ऊपर ये कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ऑफ फायर के बीच में भी खिलवाएंगे अपने प्लेयर को, सिक्योरिटी कंसर्न कुछ है ही नहीं।